सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, जैसे अपना होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, इन्फ्लेशन, वैसे वहां पे पीपीआई इन्फ्लेशन होता है यूएस में। सो दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ हैज गॉन अप बाय 0.60%। मंथ ऑन मंथ मतलब सिक्वेंशियल ग्रोथ यहाँ पे 0.6% की रही है। एंड यही वो चीज है जिसने मार्केट को बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बना दिया है। स्पेसिफिकली रेट कट के जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो गए थे। मतलब आई वाज रीडिंग सम रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस मार्केट्स। सो जो परपेचुअल ऑप्टिमिस्ट इन्वेस्टर्स है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा रेट कट्स इन दिस कैलेंडर ईयर, 3 रेट कट्स एक्सपेक्टेड थी वैसे मार्केट को, वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 3 नहीं होंगे रेट कट्स फेडरल रिजर्व की तरफ से, शायद 2 ही रेट कट्स या फिर एक ही रेट कट हो सकती है। बिकॉज ये मंथ ऑन मंथ 0.60% से इन्फ्लेशन बढ़ना, मतलब इसको सिंपल टर्म में, एनुअलाइज टर्म्स में अगर आप लेके जाओगे, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 12, though it will not increase like that, but that's what the annualized inflation could be. So I think पीपीआई वो भी हो, मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब होलसेल वाला जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दिस इज द थिंग market is not liking, specifically debt market is not liking, and that's why यूएस की जो 10 ईयर जिससे yield है, दैट yield has gone up to 4.29%। कहाँ वो yield 4% के नीचे गई थी इन बिटवीन, अब वो फिर से एक बार 4.29% तक ऊपर जा चुकी है। यानी जो रेट कट के एक्सपेक्टेशंस थे, बिकॉज व्हाट इज द पॉलिसी रेट इन यूएस, दैट इज बिटवीन 5.25% टू 5.5%। सो वहां से मतलब वो पॉलिसी रेट एंड द 10 ईयर जिससे किल्ड, द डिफरेंस वाज ऑलमोस्ट मोर देन 1.25 टू 1.5% के बीच में वो आ गया था। अब वो फिर से एक बार नैरो डाउन हो रहा है वो गैप। इसका मतलब यही है कि जो रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा इन बिटवीन बिल्ड हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो अब एक्सपेक्टेशन म्यूटेड हो रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई even markets will also react little negatively to this particular news, बिकॉज इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हम तो रिटेल इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर रहे, माना ऐसे जाता है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन होता है, या फिर प्रोड्यूसर का जो प्राइस इंडेक्स है, जो, तो ये जब नीचे आता है उसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन नीचे आता है। अब यही इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा है, तो इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि जो एक्चुअल रिटेल इन्फ्लेशन दिखेगा वो भी यहाँ पे ऊपर दिख सकता है। एंड दैट्स व्हाट द मार्केट इज नॉट लाइकिंग। सो इसीलिए शायद यील्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, 4.29% तक ये यील्ड करंटली ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट द मार्केट इज नॉट लाइकिंग। अब वर्ल्ड मार्केट्स में और एक न्यूज देखते हैं, वो है एनवीडिया के स्टॉक के बारे में। सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें उनका कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो बहुत सारी जो बातें हो रही है, ये दे आर ट्राइंग टू लिंक इट टू द सिचुएशन ऑफ 1999। सो 1999 में जो डॉट कॉम बबल हुआ था, उस टाइप का बबल शायद फॉर्म हो रहा है, ऐसा सिटी का मानना है, सिटी बैंक का मानना है। जो उन्होंने एनालिसिस निकाला था एनवीडिया पे। ये जो स्टॉक, मतलब अगर 4 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, 4-5 ईयर्स पहले की बात करते हैं, तो जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनवीडिया, ये कंपनी का जो था, वो था $100 बिलियन। एंड नाउ करेंटली द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनवीडिया इज $2.3 ट्रिलियन, यानी 23 टाइम्स ये स्टॉक यहाँ पे बढ़ चुका है। पर मतलब करंट मार्केट प्राइस पर स्टॉक, ये जो कंपनी है उसकी $1,000 के नजदीक जा रही है, ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं डॉट कॉम बबल और एआई बबल, उन वो सिटी इज ट्राइंग टू कंपेयर। टाइम विल टेल अस कि व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट, बट आई थिंक वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई एंड दिस एंड दैट, और हर जगह पे उसका यूसेज। अब देखते हैं, लेट्स सी। आई थिंक उसी वेव पे राइड करके ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ऊपर आई है। सो आई थिंक वी वी स्टिल फील दैट कि इट्स अ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन।
लेट्स सी, आई थिंक टाइम विल टेल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज इसके साथ साथ सबका ही मतलब वैसे नहीं हो रहा है। सो बहुत सारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़े हैं कंपनीज के, स्पेसिफिकली यूएस में, तो दे आर ट्रूली मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा लग रहा है। तो जहां जहां पे वर्ल्ड ओवर में, वर्ल्ड में जहां जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, वहां वहां पे पार्टिसिपेशन ये बड़ी कंपनीज बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है। बट देखते हैं, आई थिंक डेफिनेटली देर इज अ यूफोरिया। अब वो यूफोरिया बबल है क्या है, ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। बट उसके साथ साथ मतलब उस वक्त डॉट कॉम में जो देखा गया था कि मतलब जो भी कंपनी के पीछे टेक नाम है वो भाग रही थी, उस तरीके का यूफोरिया एटलीस्ट अभी तो नहीं दिख रहा है। सो वी विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम बिफोर कंक्लूडिंग दीज थिंग्स, ऐसा लगता है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो इंडियन इकोनॉमी में इंडिया के WPI इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। एंड WPI इन्फ्लेशन हैज ईज टू 4 month लो ऑफ 0.20% in the month of February. So definitely I think this is a good thing. We have already seen from April to November क्या निगेटिव टेरिटरी में रहा था WPI इन्फ्लेशन, उसके बाद पॉजिटिव टेरिटरी में आया, बट इट वाज स्टिल लेस देन 1%, द हाइएस्ट इन लास्ट, अगर हम 8-9 मंथ्स की बात करते हैं तो 0.73% में का ये WPI इन्फ्लेशन था इन दिसंबर 2023। एंड नाउ इट इज एट 0.20%। लास्ट मंथ यानी कि जैन 2024 में दिस इन्फ्लेशन वाज 0.27%, तो उससे भी ये नंबर नीचे आया है। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, बिकॉज नॉर्मली WPI इन्फ्लेशन को CPI इन्फ्लेशन फॉलो करता है। ऑलरेडी हमने देखा था कि 5.09% का CPI इन्फ्लेशन नंबर आया था, वो भी फॉल हुआ था। जो टारगेट RBI ने लिया हुआ है 4% का CPI इन्फ्लेशन का फॉर कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स, और वहां पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन सस्टेन भी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टारगेट्स लिए गए हैं RBI की तरफ से, आई थिंक इट इज मोर फ्रॉम द मतलब डेफिनेटली इन्फ्लेशन मुझे आउट ऑफ कंट्रोल लगता नहीं है इंडिया में, स्पेसिफिकली जो नंबर्स डिक्लेयर हो रहे हैं। बट वी आर नॉट वेरी, और RBI इज नॉट वेरी कीन ऑन कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स, मेजरली बिकॉज कि यूएस में फेडरल रिजर्व या फिर अदर डेवलप मार्केट्स में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अभी तक रेट कट्स नहीं लिए हैं टू कीप आवर currency competitive, to keep our exports also competitive. I think that's why RBI is not taking the interest rate cuts. So I think they will start taking the interest rate cuts once developed markets will start giving those hints, or they will start seeing their actions on the rate cuts. ये सारे फैक्टर्स रहेंगे। आई थिंक थोड़ा सा और समय लग सकता है। और स्पेसिफिकली जब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूएस में बढ़ा है बाय 0.60% मंथ ऑन मंथ, तो डेफिनेटली आई थिंक द वेट कुड बी लिटिल लॉन्गर, एंड दैट्स व्हाट द मार्केट इज नॉट लाइकिंग। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग फिच। फिच ने इंडिया का FY25 का GDP ग्रोथ का फोरकास्ट जो है वो बढ़ा दिया है फ्रॉम 6.5% टू 7%। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज कि ओवरऑल आई थिंक ऑल दीज companies, the rating agencies, the World Bank, the IMFs, I think everybody is increasing our forecast, GDP forecast, growth forecast. So I think it shows that ki definitely we are doing a lot of things right, and that's why these things are happening. Even rate cut के point of view से which is expecting around 50 basis point rate cut from Reserve Bank of India from July to December. So again बाय उनका कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2024 यानी कि दिसंबर 2024 तक इंडिया का जो CPI इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, दैट विल गो डाउन टू 4%। करेंटली इट इज एट 5.09%। सो आई थिंक all those things are looking in tandem to cut the interest rates, and that's what the Fitch is also expecting. उनका ये भी कहना है कि इमर्जिंग मार्केट के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी ब्राइटन हुए हैं, पर्टिकुलरली इंडिया। एक्स चाइना का उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट एक्चुअली कम किया है फ्रॉम 4.6% टू 4.5% फॉर कैलेंडर ईयर 2024। अगर ग्लोबल आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, so Fitch has raised its 2024 global GDP growth forecast by 0.30 परसेंटेज, यानी कि 0.30% से उन्होंने वो इंक्रीज किया है टू 2.4%। यानी अर्लियर इट वाज 2.1%, नाउ इट इज एट 2.4%।
और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आई थिंक सबसे बड़ा इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, उसका भी ग्रोथ फोरकास्ट उन्होंने चेंज किया है फ्रॉम 1.2% टू 2.1%। एंड दैट इज द रीजन आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ेगा। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा रहेगा ये। फिच का ये भी कहना है कि पहले 3 क्वार्टर्स में ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जिस तरीके की जीडीपी ग्रोथ इंडिया ने दी है, डेफिनेटली इट इज फेनोमिनल। ये लास्ट क्वार्टर जो रहेगा वो थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा कंपेयर टू द अर्लियर क्वार्टर्स, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल पूरे साल का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा FY 24 का, that would be around 7.8%. I think similar kind of expectations are there from other agencies also. Even we have seen lesser FY 24 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ 7.6%। तो फिच ने तो मतलब इंडियन फोरकास्ट से भी, इंडियन कंपनीज, इंडियन रेटिंग एजेंसीज के फोरकास्ट से भी ये नंबर ऊपर आया है। सो आई थिंक दैट इज क्वाइट पॉजिटिव, ऐसा यहाँ पे लगता है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट। आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो वी आर मच बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू द यूएस यील्ड्स। यूएस यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं बट इंडियन यील्ड्स आर नॉट गोइंग अप। और स्पेसिफिकली जब ये WPI के नंबर्स आ चुके हैं, सो ऐसा लगता है कि यील्ड्स विल फॉल रादर देन गोइंग अप। और 50 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट होता है ये आने वाले मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक, सो डेफिनेटली वी विल सी यील्ड्स ऑन अ लोअर साइड, नो डाउट अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट न्यूज, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो फुटसी का जो मतलब इंडिया इंडेक्स है, तो उसमें तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो पहले समझते हैं। और उसकी वजह से अराउंड 1.7 बिलियन डॉलर के पैसिव फ्लोज इंडियन मार्केट में आ सकते हैं, ये जो मार्च का जो रेजिग हो रहा है फुटसी में, इंडेक्स में। सो मेजर बेनिफिशियरीज कौन कौन हो सकते हैं इसमें? HDFC बैंक हो सकता है, ICICI बैंक, कोटक बैंक, सुंदरम फाइनेंस, जोमेटो, SJVN, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, RVNL, प्रेस्टीज इस्टेट्स, मारुति एंड टाटा स्टील। तो ये मेजर बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। सो इसमें सबसे ज्यादा पैसा आ सकता है, पैसिव फ्लो ऑफ अराउंड $511 मिलियन, यानी कि क्लोज टू 4,200 आ सकते हैं। HDFC बैंक में $381 मिलियन आ सकते हैं, ICICI बैंक में, कोटक बैंक में $149 मिलियन, सुंदरम फाइनेंस $113 मिलियन, जोमेटो $62 मिलियन, SJVN $37 मिलियन एंड ग्रासिम $30 मिलियन। देयर विल बी सम आउटफ्लोज ऑल्सो। आउटफ्लोज कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज से $42 मिलियन, TCS $38 मिलियन, इन्फोसिस $25 मिलियन, टाटा मोटर DVR $23 मिलियन। तो ये लार्ज कैप से these numbers will not affect the stock prices that much, मतलब जो आउटफ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल these things will keep on happening। तो डेफिनेटली अगर पैसिव फ्लोज यहाँ पे आ रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनीज। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग ब्लू स्टार। सो ब्लू स्टार इज गोइंग टू इन्वेस्ट 250 crore rupees next fiscal टू रेज AC मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी क्या है कंपनी की? 10 लाख रूम एयर कंडीशनर की कैपेसिटी है कंपनी की। टोटल मार्केट शेयर क्या है कंपनी का? अराउंड 13.75% का मार्केट शेयर कंपनी का है। कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर टू 15% इन कमिंग ईयर्स। और उसी के लिए जो अभी 10 लाख यूनिट्स की जो कैपेसिटी है, 10 लाख यूनिट्स की जो कैपेसिटी है कंपनी के पास, दैट दे वांट टू इंक्रीज इट टू 1.8 मिलियन, यानी कि 18 लाख तक ये वो बढ़ाना चाहते हैं। आई थिंक स्टैगर्ड वे में ही वो धीरे धीरे बढ़ेगा। एंड उसी तरीके से ये जो प्रोडक्शन बढ़ा के दे वांट टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर ऑल्सो। लास्ट ईयर FY 23 का अगर रेवेन्यू की बात करते हैं ब्लू स्टार की, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी वाज 8,000 करोड़ रुपीज। FY 24 में जो एक्सपेक्टेशन है एंड ऑफ 2000 FY 24 तक में, यानी कि लास्ट क्वार्टर अभी बचा है और ये अच्छा क्वार्टर होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे 9,500 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी का ये भी मानना है कि इंडियन AC market is at an inflection point and it is poised to grow exponentially. Specifically, ये industry is expected to be more than to grow more than double by 2030, यानी कि नेक्स्ट 5 से 6 साल में ये डबल भी हो सकती है। और उस ग्रोथ में दे वांट टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ओवरऑल।
10 मिलियन यूनिट्स, यानी कि 1 करोड़ एसी का मार्केट है पर एनम का। सो उस हिसाब से डेफिनेटली ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है इकोनॉमीज में, तो ये जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के बाद एक अपग्रेड, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में ये प्रोडक्ट्स काफी यो काम आते हैं। एंड दैट्स व्हाई दीज आर सम इंडिकेटर्स कि ओवरऑल मतलब कैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है इन द इकोनॉमी। सो डेफिनेटली ब्लू स्टार इज वन कंपनी जो इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इट्स मनी एंड ग्रो देयर कैपेसिटी। सो 250 करोड़ रुपीज का वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। पेटीएम के बारे में बात करेंगे। पेटीएम गेट्स एनपीसीआई नॉट टू बिकम अ थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप। तो 4 बैंक्स के साथ टाइप है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक, एंड दैट्स हाउ देयर मर्चेंट्स विल बी सेव्ड। सो ये सारी मतलब फॉर्मेलिटीज कंपनी को करने होंगे। सो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड चीजें जो इन बिटवीन थोड़े ट्रांजैक्शंस गिरे नीचे गिरे थे, सो वंस आई थिंक होपफुली ये बैंक्स का सपोर्ट आ जाएगा तो आई थिंक थिंग शुड बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल मतलब आई थिंक फ्रॉम द यूपीआई ट्रांजैक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट पेमेंट बैंक वगैरह तो आई थिंक भूल जाना चाहिए अभी। अब पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करेंगे। 5 पीएसयू बैंक्स टू रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग टू मीट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो कैसे नॉर्म्स होते हैं, जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो 3 साल के अंदर उस कंपनी को अपना जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 25% मिनिमम करना पड़ता है। बट दीज आर द बैंक्स मतलब काफी पुरानी लिस्टेड है। सो बट आई थिंक गवर्नमेंट बैंक्स होने की वजह से, पीएसयू बैंक्स होने की वजह से आई थिंक यहाँ पे कुछ लीवे मिले थे। सो आई थिंक अप्रूवल्स वगैरह लिए गए थे, बट नाउ आई थिंक दे विल हैव टू decrease their stakes. That's what the Finance Services Secretary Mr. Vivek Joshi is highlighting. So Punjab and Sindh Bank जिसमें 98.25% का स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडियन ओवरसीज बैंक 96.38%, यूको बैंक 95.39%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 93.08% एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र 86.46%। तो ये जो बैंक्स है, 5 बैंक्स, इसमें स्टेक कम करना पड़ेगा। अब दो तरीके से ये स्टेक कम किया जा सकता है, एक तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाके यहाँ पे स्टेक कम किया जा सकता है, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लाके भी यहाँ पे स्टेक कम किया जा सकता है। सो लेट्स सी, डेफिनेटली फ्री फ्लोट जो है वो और ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा और उसका प्रेशर थोड़ा बहुत हो सकता है। रिसेंटली हमने देखा है अच्छी खासी रैली पीएसयू बैंक स्टॉक्स में हुई है। तो आई थिंक इस हायर वैल्यूएशन पे आई थिंक दीज काइंड ऑफ ऑफर्स डेफिनेटली डिसइन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट के टारगेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इफ दे वांट टू रेज द कैपिटल तो वो भी एंगल से चीजें देखी जा सकती है। सो लेट्स सी, आई थिंक लेट्स वेट, गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशंस या नोटिफिकेशंस और ज्यादा यहाँ पे आ जाएंगे। सो दोस्तों और एक न्यूज है रिगार्डिंग स्ट्रेस टेस्ट। सो जैसे कि सेबी ने बोला था स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स पे स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को, स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मिड कैप, तो उसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने इमीडिएटली वो रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए और उन्होंने बोला है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसको अगर लिक्विडेशन में आता है, रिडेम्पशन प्रेशर आता है, सो 50% का लिक्विडेशन करने के लिए दे विल टेक 22 डेज। सो आई थिंक अब ये बहुत ज्यादा है, कम है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा जब अदर म्यूचुअल फंड हाउसेस विल डिक्लेयर देयर स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स। सो आई थिंक उसके बाद ये कंपैरिजन सही रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है प्राइमा फेसी 22 डेज रिक्वायर्ड फॉर 50% लिक्विडेशन इज ऑन अ हायर साइड। बट बाकी लोगों की सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से आई थिंक वी विल बी एबल टू इन्फर दिस डेटा। सो लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा टू गेट आउट। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इफ यू पीपल फील दैट कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हो या स्टॉकोमीटर प्लस हो या फंडोमीटर प्लस हो। तो आशा करेंगे आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब करोगे। इन्वेस्टरना.in को विजिट करके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।